अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बात करने वाले हैं मेकअप के बारे में कि मेकअप कैसा होना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि मेकअप किसी की भी लुक को बदल कर रख देता है, लेकिन अगर ढंग से किया गया हो तो आज की वीडियो जो है ना वो ख़ास तौर पर उन लड़कियों के लिए है जो कि मेकअप करने के लिए ज़्यादातर जो है वो पार्लर का रुख नहीं करती हैं, घर पर ही तैयार हो जाया करती हैं। तो मैं मेकअप के बारे में मेकअप की कुछ बेसिक्स आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ और बहुत सी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आपके काम आएंगी। मेकअप के बारे में वो शेयर करूंगी और वीडियो के एंड तक क्लास में देखना है। फिर मुझे बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर लेंगे फाउंडेशन की। फाउंडेशन का क्या है कि इसको आपने हमेशा अपनी स्किन टोन से मैच करके लेना होता है, ठीक है जी। और इसके लिए क्या कर होता है कि ज़्यादातर कुछ लड़कियाँ वैसे ऐसे करती हैं कि वो अपनी बाजू पर या हाथ पर लगा कर देख लेती हैं शेड को मैच करने के लिए फाउंडेशन के, जो कि गलत है। ऐसा नहीं करना, आपको अपनी जॉ लाइन को देखना होता है, ठीक है। ना उससे लाइटर लेना है ना ही डार्कर लेना है, बिल्कुल उससे मैच करके लें आप। और एक और गलती जो लड़कियां करती हैं कि वो ज़्यादा फाउंडेशन का इस्तेमाल करती हैं, जो कि ऐसा नहीं करना होता है। बिल्कुल आपने कम फाउंडेशन इस्तेमाल करना है। आप कम फाउंडेशन इस्तेमाल करेंगे ना तो इससे एक यंगर लुक आती है, ठीक है। और इसके बाद एक और गलती जो लड़कियां करती हैं कि वो फाउंडेशन से अपने डार्क सर्कल्स और दाग धब्बे वगैरह छुपाने का काम करती हैं, जो कि नहीं, ऐसे नहीं करना है। दाग धब्बे छुपाने और डार्क सर्कल्स से छुपाने का काम जो होता है ना वो कंसीलर का होता है। फाउंडेशन का काम ये होता है कि सिर्फ आपकी जो है वो स्किन को इवन और स्मूथ करना होता है, ठीक है। और कंसीलर भी आपने क्या करना है कि फाउंडेशन लगाने के बाद लगाना है, पहले नहीं लगाना है। और बिल्कुल इसको थोड़ा थोड़ा सा लगाते हैं, बिल्कुल डॉट्स की शक्ल में लगाते हैं। और कंसीलर हमेशा अपने फाउंडेशन से 1 नंबर लाइटर लेना है। और यहाँ पर मैं लॉन्ग लास्टिंग मेकअप के लिए भी कुछ टिप्स आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। कुछ लड़कियाँ जो होती हैं वो डायरेक्टली जो है वो फाउंडेशन अप्लाई कर देती हैं, जो कि गलत है। ऐसे नहीं करना। अगर आप मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग रखना चाहते हैं, एक अच्छी बेस बनाना चाहते हैं, तो फिर आपने इन स्टेप्स को फॉलो करना है। मेकअप करने से पहले आपको अपनी स्किन को मेकअप के लिए तैयार करना होता है, ठीक है। और सबसे पहले आप क्लिनजिंग करेंगे। क्लिनजिंग करने से क्या होता है कि मेकअप आपका लॉन्ग लास्टिंग रहता है, इवन बेस बनती है। क्लिनजिंग करने से आपके जो मसामात होते हैं ना उसमें से ऑयल और गंदगी निकल जाती है, इसलिए फिर आपका मेकअप भी जो है वो लॉन्ग लास्टिंग रहता है। और दूसरे नंबर पर आप मॉइस्चराइज करेंगे अपनी स्किन को। ये स्किन को जो है वो हाइड्रेट रखती है। आपकी जो है वो फाउंडेशन की ब्लेंडिंग में भी आपको फिर आसानी रहती है। प्राइमर इसके बाद आप लगाएंगे। प्राइमर का क्या है कि आजकल तो बहुत सी तरह के प्राइमर आ चुके हैं। ये इसकी जो स्किन में ग्लो आपके पैदा करेंगे और आपके मेकअप को भी लॉन्ग लास्टिंग रखेंगे। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं कॉम्पैक्ट पाउडर की। अच्छा, यहाँ पर एक और बात कि फाउंडेशन जो आपने लेनी है ना वो आपने अपनी स्किन के हिसाब से लेनी है। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप लिक्विड फाउंडेशन ना इस्तेमाल करें, आप पैनकेक वगैरह इस्तेमाल करें। तो अगर आपकी जो है वो ड्राई स्किन है तो फिर आप लिक्विड फाउंडेशन का इस्तेमाल करेंगे। और इसके बाद आपने कॉम्पैक्ट पाउडर लगाना होता है, यानी फेस पाउडर लगाना होता है। और इसका काम ये होता है कि आपकी फेस पाउडर लगाने से पता क्या फ़ायदा होता है कि आपका एक तो मेकअप तो लॉन्ग लास्टिंग रहता ही है, फिर जो फाउंडेशन की ब्लेंडिंग में जो आपकी कमी बेशी रह जाती है ना वो इससे पूरी हो जाती है फेस पाउडर से। यहाँ पर आईब्रो को पाउडर से आप फिल करें। भरी हुई जो चौड़ी चौड़ी जो ज़रा आईब्रो होती है ना वो अच्छी लगती है, उससे आपकी यंगर लुक आती है, आप अपनी एज से कम लगते हैं। जबकि पतली आईब्रो अगर आप उसको फिल भी नहीं करते हैं ना तो उससे फिर ओल्डर से लुक आती है। तो इसके बाद है जी लिपस्टिक के बारे में कुछ टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि लिपस्टिक की आपने बेहतरीन शेप बनाने के लिए क्या करना है। होंठों पर लिपस्टिक लगाने से आप पहले ना हल्का सा फेस पाउडर लगा लें, फिर शेप बनाएं, बड़ी अच्छी सी शेप बन जाएगी। और लिपस्टिक को लॉन्ग लास्टिंग रखने के लिए आप क्या करें कि लिपस्टिक की पहले एक तय लगाएं, फिर टिश्यू पेपर होंठों के दरमियान रखकर दबा लें, तो उसके बाद दोबारा लिपस्टिक लगाएं। आपकी जो लिपस्टिक है वो ज़्यादा देर तक रहेगी, ठीक है, जल्दी नहीं उतरेगी। और एक और बात कि जब आप डार्क शेड्स यूज़ करते हैं लिपस्टिक के तो वो उससे होंठ पतले लगते हैं। तो वैसे तो आजकल न्यूड शेड्स का ट्रेंड है। न्यूड शेड्स जो है वो लड़कियां ज़्यादा पसंद करती हैं और लाइट मेकअप भी पसंद करती हैं। अगर आप डार्क लिपस्टिक पसंद करते हैं तो आप बिल्कुल डार्क लिपस्टिक्स भी लगा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।